नमस्ते प्यारे विद्यार्थी। आज हम फिर से आप सभी के लिए हिंदी का मोस्ट वायरल प्रश्न लेके आए हैं, जो कि आपको आपके एग्जाम में 17 फरवरी को देखने को मिलेगा। चाहे आप प्रथम पाली में हो या द्वितीय पाली में, किसी भी पाली में ये प्रश्न आपको देखने को मिल सकता है। यह सीरीज, जिसे नहीं पता है बता दें कि यह सीरीज आपके एग्जाम तक चलेगा। आज डेट 2 है, यानी कि दूसरा दिन है। यदि आपने कल वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाके देख सकते हैं। तो बढ़ते हैं हम अपने पहले प्रश्न की ओर। यह प्रश्न आपके हिंदी की वर्णिका खंड 2 से सभी प्रश्न लिया गया, यानी कि भाग 2 से लिया गया, और सभी प्रश्न सभी चैप्टर से कुछ ना कुछ प्रश्न लिया गया है, और वे सभी प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। पहला प्रश्न है, कहता है कि माँ जी के पास आंगन में बैठकर मगम्मा क्या खाती थी। यानी माँ के पास बैठकर मगम्मा क्या खा रही थी, तो मगम्मा पान और सुपारी खा रही थी। समझ गए आप, मगम्मा क्या खा रही थी माँ के पास बैठ के, तो पान और सुपारी खा रही थी। दूसरा प्रश्न है, अरे कहावत है दवा करने से तो मसान ही जगता है, यह कथन है। यानी कि दवा करने से तो मसान ही जगता है, यह किसका कथन है, तो यह मगम्मा का कथन था। अगला प्रश्न कहता है कि दही वाली मगम्मा शीर्षक कहानी किस कहानी से साभार ली गई। दही वाली मगम्मा शीर्षक कहानी किस कहानी से साभार ली गई है, तो यह कन्नड़ की कहानी से साभार लिया गया है। अगला प्रश्न है कि अबलूर के पास किसी गांव की रहने वाली निम्न में से कौन है। अबलूर के पास किसी गांव की रहने वाली कौन है, तो वो मगम्मा हो जाएगी, जो कि अबलूर के पास रहती थी। अगला प्रश्न है कि मगम्मा किसके लिए मिठाई रखी थी। मगम्मा किसके लिए मिठाई रखी थी, तो मगम्मा अपने पोते के लिए मिठाई रखी थी। अगला प्रश्न है कि बारिश होते देख किसे लग रहा था कि जैसे इस बार भी बाढ़ आएगी। बारिश होते देख किसे लग रहा था कि इस बार भी बाढ़ आएगी, तो लक्ष्मी को लग रहा था कि इस बार भी बाढ़ आएगी। सातवां प्रश्न है कि ढहते विश्वास कहानी में कैसे समस्या का वर्णन किया गया है, तो ढहते विश्वास कहानी में बाढ़ की समस्या का वर्णन किया गया है। महानदी का पानी कहाँ ठहर जाता है। महानदी का पानी कहाँ ठहर जाता है, तो ये होगा जोबरा अनिकट में। जोबरा, ऐसे जोबरा होगा, यहाँ जोधरा लिखा गया, यहाँ होगा जोबरा अनिकट में। महानदी का पानी जोबरा अनिकट में अटक जाती है। उसके बाद सातकोरी किस भाषा के प्रमुख कथाकार हैं। सातकोरी किस भाषा के प्रमुख कथाकार हैं, तो उड़िया के प्रमुख कथाकार हैं। उसके आगे कहता है कि ढहते विश्वास शीर्षक कहानी में तूफान में किसका घर टूट गया था। तूफान में किसका घर टूट गया था, तो लक्ष्मी का घर टूट गया था। 12 तीन गोरे निष्णात डॉक्टरों ने एकमत होकर मंगू के पागलपन का क्या निदान प्रकट किया। इलाज संभव है, कुछ कहा नहीं जा सकता, पागलपन मिटाना संभव नहीं, इलाज की आवश्यकता नहीं। तो डॉक्टरों ने निदान निकाला कि पागलपन मिटाना संभव नहीं है। उसके अगला प्रश्न 12 नंबर प्रश्न कहता है कि उस कुसुम की तरह यह भी थोड़े समय में समझदार हो जाएगी। यह किसने कहा। उस कुसुम की तरह थोड़े समय में वह भी समझदार हो जाएगी, वह किसने कहा, तो इनमें से कोई नहीं था जो ऐसा वचन बोला था। 13 नंबर प्रश्न कहता है कि दौड़ो रे दौड़ो मेरी मंगू को मार डाला रे। दौड़ो रे दौड़ो मेरी मंगू को मार डाला रे, ऐसा कहते हुए कौन चीख रही थी। ऐसा कहते हुए कौन चीख रही थी, तो उसकी माँ चीख रही थी। मंगू की माँ चीख रही थी। खून की सगाई किनकी प्रसिद्ध कहानी है। खून की सगाई किनकी प्रसिद्ध कहानी है, तो ईश्वर पेटलीकर की यह प्रसिद्ध कहानी है, खून की सगाई। मां शीर्षक कहानी में किसने अपने बड़े पुत्र को आने के लिए पत्र लिखवाया।
15 नंबर प्रश्न है कि माँ शीर्षक कहानी में किसने अपने बड़े पुत्र को घर आने के लिए पत्र लिखवाया था? तो माँ जी ने पत्र लिखवाया था। जब पुत्र के लिए बोल रहा है तो माँ ही लिखवाएगी, माँ जी ने लिखवाई। 16 नंबर प्रश्न कहता है कि वल्ली अम्माल किस शीर्षक कहानी की पात्रा है? तो मगर नगर, वल्ली अमाल नगर कहानी की पात्र है। 17 नंबर प्रश्न कहता है कि लेखक सुजाता रचित कहानी का क्या है? लेखक सुजाता रचित कहानी का नाम क्या है? तो कहानी का नाम नगर है। 17 प्रश्न था। मदुरै पांड्य लोगों को दूसरी राजधानी है। मदुरै पांड्य लोगों की दूसरी राजधानी है। यह कहाँ लिखा हुआ है? मदुरै पांड्य लोगों की दूसरी राजधानी है, यह कहाँ लिखा हुआ है? तो तुलनात्मक व्याकरण में। 19वां प्रश्न कहता है किसका वातावरण वल्ली अम्माल को भयभीत कर दिया था? किसका वातावरण वल्ली अमाल को भयभीत कर दिया था? तो अस्पताल का वातावरण वल्ली अमाल को भयभीत कर दिया था। मदुरै को अंग्रेज किस नाम से पुकारते थे? मदुरै को अंग्रेज किस नाम से पुकारते थे? तो मदुरा से पुकारते थे। 20 नंबर धरती कब तक घूमेगी शीर्षक पाठ की नायिका कौन है? धरती कब तक घूमेगी शीर्षक पाठ की नायिका कौन है? तो वह सीता थी। राजस्थानी भाषा के सफल कहानीकार कौन है? 22 नंबर प्रश्न राजस्थानी भाषा के सफल कहानीकार कौन है? तो ये हो जाएगा सांवर दैया। माँ को देखने रखने का ठेका सिर्फ उसी ने तो नहीं ले रखा है। यह किसने कहा था? माँ को रखने का ठेका सिर्फ उसी ने तो नहीं ले रखा है, यह किसने कहा था? तो कैलाश ने कहा था। 24 नंबर प्रश्न सीता के पुत्रों के नाम है। सीता के पुत्रों के नाम है कैलाश, हरि, गोविंद। कौन सा होगा? 24 का ऑप्शन बी कैलाश, नारायण एवं बिज्जू। सीता के पुत्रों का नाम था कैलाश, नारायण एवं बिज्जू। 25 नंबर प्रश्न कहता है कि राधा किसकी पत्नी है? राधा किसकी पत्नी है? तो राधा किसकी पत्नी थी? तो राधा कैलाश की पत्नी है। तो आज का क्लास यहीं तक रखते हैं। यदि आपने यहाँ तक क्लास को देखा तो बहुत बहुत धन्यवाद। ये सभी प्रश्न आप सभी के एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो प्लीज़ आप इसे अच्छे से याद करके जाइएगा, रट लीजिएगा, क्योंकि सभी प्रश्न आपके एग्जाम के लिए बहुत ही भी है। मिलते हैं कल के वीडियोज में, कल के क्लास में आप सभी के लिए। तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।